पारासर हीलिंग यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर नितिन जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस यूट्यूब वीडियो में हम बात करेंगे पटेलर टेंडनाइटिस बीमारी के बारे में। पटेलर टेंडनाइटिस बीमारी पटेला के टेंडन जो कि नी से शुरू होकर टीबिया बोन पे जाके ख़त्म होता है, उसमें सूजन आने को कहा जाता है। आपको पता होगा कि हमारे घुटने पे क्वाड्रिसेप मसल्स आगे की तरफ चलती है, तो वो मसल जब आगे आके पटेला पे, जिसको कि हम घुटने की ढक्कन या घुटने की कटोरी भी कहते हैं, उस पे आके ख़त्म होती है, तो उससे आगे नीचे टीबिया बोन की तरफ एक छोटे टेंडन के रूप में या छोटे पतले लिगामेंट के रूप में आगे बढ़ती है। इस लिगामेंट का या इस टेंडन का मेन काम होता है घुटने का मूवमेंट करवाना। मोड़ने से सीधा करने का जो हमारा मूवमेंट होता है वो इस पटेलर टेंडन का काम होता है। तो जब इस पटेलर टेंडन के ऊपर सूजन आ जाती है या स्वेलिंग आती है या इन्फ्लामेशन कह लीजिए, तो उस बीमारी को हम पटेलर टेंडनाइटिस कहते हैं। सबसे ज़्यादा पाया जाता है एथलीट्स के अंदर, रनिंग करने वाले खिलाड़ी, फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ी, क्रिकेटर्स, इनके अंदर। लेकिन आज की जीवन शैली के कारण ये बीमारी आम जनता में भी बहुत देखने को मिलती है। इस बीमारी के होने का चांसेस पुरुषों में ज़्यादा होता है, महिलाओं में कम होता है। पर आज की जीवन शैली के कारण ये डिफरेंस भी ख़त्म हो गया है, क्योंकि महिलाएं पूरे दिन घर के काम करती हैं खड़े खड़े, तो उनको भी ये बीमारी उतनी ही होती है। पुरुष जो काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो वो भी ज़्यादा खड़े रहते हैं, तो उनको भी हो सकती है। उसके अलावा आज की तारीख में ज़्यादा वज़न, जो कि हम सब की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसकी वजह से भी ये बीमारी बहुत कॉमनली हो गई है। इनिशियल लेवल पे या शुरुआती दौर में सिर्फ हमें पटेला या घुटने के आगे की साइड में दर्द महसूस होता है। तो कई पेशेंट जो आते हैं वो यही कहते हैं कि जब हम चलते हैं या सीढ़ियाँ उतरते हैं या सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तो हमें घुटने की आगे की तरफ दर्द महसूस होता है। अगर इस पे हम ज़्यादा ध्यान ना दें तो ये दर्द फिर चारों तरफ फैल सकता है। इस बीमारी को पता लगाना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि दूसरी कई सारी घुटने की बीमारियों के साथ ये बीमारी छुप जाती है। जैसे कि हमारे पास कोई पेशेंट आता है, वो कहता है घुटने में दर्द है, तो पहला ध्यान जाता है घुटने के आर्थराइटिस की तरफ या फिर जाता है लिगामेंट इंजरी की तरफ। तो जब उन बीमारियों के साथ ये बीमारी मिक्स हो जाती है तो ये बीमारी के ऊपर अक्सर हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो इसलिए इस बीमारी को पहचानना और इनिशियल लेवल, शुरुआती दौर में इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एथलीट्स में ज़्यादा होती है, तो जो एथलीट ट्रेनिंग करते हैं वो अगर नंगे पाँव ट्रैक पर दौड़ते हैं या नंगे पाँव एक्सरसाइज करते हैं तो उनके घुटने पे प्रेशर ज़्यादा गिरता है, उसकी वजह से सूजन आना स्टार्ट हो जाती है। दूसरा कारण है कि आप ज़्यादा खड़े रहते हैं तो आपके घुटने के आगे की, पीछे की मसल्स टाइट होना शुरू हो जाती हैं। जब वो मसल्स टाइट होती हैं तो वो इस टेंडन के ऊपर प्रेशर डालती हैं, इसको अपने साथ खींचती हैं। उस खिंचाव के कारण इसमें सूजन आना शुरू हो जाती है। तीसरा कारण, आपकी कोई पहले से लिगामेंट इंजरी हो रखी हो, ACL इंजरी, MCL इंजरी, तो उस इंजरी की वजह से भी आपकी नी को स्टेबल रखना या सुरक्षित रखने का काम भी ये पटेलर टेंडन ही करता है। तो उसकी वजह से भी इसको अतिरिक्त काम करना पड़ता है, एक्स्ट्रा लोड आता है, उसकी वजह से भी इसके ऊपर सूजन आना शुरू हो जाती है। तो इन सब कारणों की वजह से जब सूजन आएगी तो आपके घुटने के आगे की साइड में दर्द शुरू होगा, सूजन आपको महसूस होगी वहाँ पे, और कई बार हाथ लगाने पे भी दर्द आपको महसूस हो सकता है। सबसे पहला, हमें एक पोजीशन में ज़्यादा देर नहीं रहना होता। मतलब आप अगर खड़े हैं तो ज़्यादा देर खड़े ना रहें, 20 मिनट 25 मिनट होने के बाद अपनी पोजीशन बदल लें या बैठ जाएं। दूसरा, ज़्यादा देर बैठे हैं तो ज़्यादा देर बैठे ना रहें। तीसरा, आप अगर ट्रेनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उसमें प्रॉपर फुटवेयर का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर फुटवेयर गलत होगा, आपका घुटनों का मूवमेंट गलत होगा, इस टेंडन पे लोड ज़्यादा आएगा और इस पे सूजन आना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, आपको घुटने की आगे की और पीछे की मसल्स, उनकी स्ट्रेंथनिंग या ताकत के ऊपर ज़रूर काम करना पड़ेगा, ताकि इस टेंडन के ऊपर जो लोड आ रहा है वो लोड प्रॉपर्ली डिवाइड हो सके और आपके घुटने का और इस टेंडन का बचाव हो सके।
इस बीमारी का अगर हम इनिशियल स्टेज या शुरुआती दौर में पता लगा लें तो ये बीमारी 5 से 7 दिन के ट्रीटमेंट में ठीक हो सकती है। हमारी संस्था श्री सांवरलाल ऑस्टियोपैथी चैरिटेबल संस्था में हम हर दिन इस बीमारी से पीड़ित युवक युवतियों और बुजुर्गों का कम से कम 5 से 10 केस देखते हैं। अगर वो शुरुआती दौर में हमारे पास आते हैं तो हम उनका 3 से 5 दिन के ट्रीटमेंट में इलाज पूरा कर देते हैं। बीमारी का प्रोग्रेशन अगर हो जाए, सेकेंड या थर्ड स्टेज में पहुंच जाए, तो फिर 5 से 7 दिन तक का ट्रीटमेंट उनको लगता है। और अगर कंप्लीट रप्चर होता है तो फिर उनका ट्रीटमेंट जो है वो 1 महीने तक भी खिंच सकता है। श्री सांवरलाल ऑस्टियोपैथी चैरिटेबल संस्था में हम लोग यही कोशिश करते हैं कि आपको इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्रोवाइड कर सकें ताकि आप बीमारी को इनिशियल स्टेज में पहचान सकें। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जानकारी अवश्य प्राप्त हुई होगी जिससे कि आप अपना ध्यान रख सकें। तो बहुत जल्दी हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम एक और टॉपिक जो कि शायद अनकॉमन टॉपिक होगा उस पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, थोड़ी सी सावधानी रखें और अपने आप को स्वस्थ रखें। धन्यवाद।